तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मोस्ट वेलकम करते हैं अपने चैनल JDS लर्निंग क्लासेस बायोलॉजी विद जितेंद्र सर। आइए, आपका फिर से मोस्ट वेलकम है बच्चों। तो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट, प्यारे प्यारे से स्टूडेंट। चलिए बच्चों, हम लोग कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे और हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हम लोग सेल इनवलप और इट्स मॉडिफिकेशन बच्चों देख लिया था। तो हेलो, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आगे करते हैं कंटिन्यू, और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। चलिए हम लोग करते हैं कंटिन्यू। बच्चों, पहले हम लोग कुछ कॉमन पॉइंट है उसको जान लेते हैं। कॉमन पॉइंट ये है बच्चों, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। साइटोलॉजी बच्चों किसे कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या कहते हैं बच्चों? साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, द स्टडी ऑफ सेल क्या बच्चों? सेल स्ट्रक्चर। द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड या आर नोन एज। इज कॉल्ड लिख ले बच्चों, जो जैसा जिसको पसंद आए लिख सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। इज कॉल्ड साइटोलॉजी। क्या बच्चों? साइटोलॉजी। बच्चों एक और सूचना कि हम लोग अब मैक्सिमम 30 मिनट्स का ही वीडियो बनाएंगे। उससे क्या रहेगा कि आपको लेंदी भी नहीं लगेगा और कुछ टॉपिक रहेंगे छोटे छोटे, तो वो कवर होते जाएंगे। ऐसे सही रहेगा। एक बच्चों टर्म है फेज कॉन्ट्रास्ट। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ये बच्चों टर्म है। इसको डेवलप कौन किया था? टर्म नहीं, सॉरी बच्चों, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है ये। इसको डेवलप किए थे बच्चों जर्निके। डेवलप्ड बाय क्या बच्चों? स्पेलिंग बच्चों गलत ना होने पाए। जर्निके, CKE, जर्निके। इसको बोल सकते हैं जर्निके या जर्नाइके, कुछ बच्चे बोलते हैं, तो जिसको जैसा सूटेबल है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बच्चों खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड बाय या इन्वेंटेड बाय। एक टर्म बच्चों इन्वेंटेड है, ज़्यादा पावरफुल है। NCERT में दे रखा है इन्वेंटेड बाय। क्या बच्चों पता है आप लोगों को? चलिए, नहीं पता तो हम बताते हैं, घबराने का नहीं। नॉल एंड क्या बच्चों? नॉल एंड रस्का। सन बच्चों 1800
सॉरी बच्चों, 1932 में इन्होंने दिया था, 1932 में। कौन दिया था टर्म, इन्वेंटेड किया था? नॉल एंड रस्का, 1932 में। किसमें बच्चों? 1932 में। इसका यूज कहाँ कर रहे थे बच्चों इसको? यूज फॉर यूज्ड फॉर व्यूइंग व्यूइंग क्या बच्चों? यूज फॉर व्यूइंग द सेल स्ट्रक्चर, व्यूइंग द सेल स्ट्रक्चर, व्यूइंग द सेल स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज कहाँ कर रहे थे हम लोग? यूज फॉर, सॉरी बच्चों, यूज फॉर व्यूइंग द सेल स्ट्रक्चर। इन्वेंटेड कौन किया था? नॉल एंड रस्का। कितने सन में बच्चों? 1932 में, 1932 में। अब फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया? डेवलप्ड बाय जर्निके। साइटोलॉजी बच्चों, साइटोलॉजी की डिफिनीशन कोई पूछे तो क्या बताओगे आप लोग? द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज नोन एज साइटोलॉजी या इसका साइटोलॉजी। एक बच्चों रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी टर्म है, एनसीईआरटी में दिया है यूनिट स्टार्ट होने से पहले ही। इसका भी मतलब समझ लेते हैं हम लोग। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, द फिजियोकेमिकल अप्रोच। क्या बच्चों? द फिजियोकेमिकल अप्रोच, द फिजियोकेमिकल अप्रोच to study and understand क्या बच्चों? टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म is known as क्या बच्चों? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। तो ये बच्चों टर्म ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये एनसीईआरटी में दिया है, पूछ भी सकता है, क्वेश्चन आ भी सकता है सीबीएसई में भी, नीट में भी, तो उसके ध्यान दीजिएगा। फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट। और आज मैं आशा करता हूँ कि आप लोग नोट डाउन भी कर लिए होंगे, तो इसको बच्चों हटाते हैं हम लोग और आगे देखते हैं। चलिए हटा देना, चलिए। मुझ पे लगता है। चलो बच्चों गुनगुनाते रहिए, तो अब गुनगाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए अपना। चलो बच्चों, एक टर्म आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टर्म आता है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
ये बच्चों क्या होता है, या सेल मेम्ब्रेन इसी को बोलते हैं, या इसी को बोल देंगे सेल मेम्ब्रेन। इसकी बच्चों खोज किसने की थी? डिस्कवर्ड बाय स्वान। कौन बच्चों? स्वान। कब किया था? 1839। डिस्कवर इन्होंने किया था बच्चों 1839 में। टर्म किसने दिया था? बट टर्म बी अपॉन टी, बट टर्म गिवन बाई नैगली एंड क्रैमर। क्या बच्चों? नैगली एंड क्रैमर। टर्म किसने दिया था बच्चों? नैगली एंड क्रैमर इन 1855। टर्म बच्चों दिया था नैगली एंड क्रैमर 1855। और बच्चों एक टर्म है प्लाज्मा लेमा। इसको बच्चों पॉइंट करके लिख लेंगे हम लोग। टर्म प्लाज्मा लेमा was given by, या is was लिख लें, was given by टर्म प्लाज्मा लेमा was given by प्लो। क्या बच्चों? प्लो इन 1931। बच्चों ईयर इम्पॉर्टेंट है भी नहीं भी है, लेकिन याद कर लेंगे हम लोग। टर्म बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन किसने दिया था? नैगली एंड क्रैमर ने। इसको डिस्कवर कौन किया था बच्चों? स्वान 1839। नैगली एंड क्रैमर टर्म कब दिए थे? 1855 में। और प्लाज्मा लेमा बच्चों टर्म किसने दिया था? टर्म प्लाज्मा लेमा गिवन बाय प्लो। तो प्लाज्मा लेमा कौन दिया था बच्चों? प्लो। कब दिया था? 1931 में। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन खोज किसने की थी? स्वान ने 1839 में। बट टर्म बच्चों कौन दिया था? नैगली एंड क्रैमर ने 1855 में। और बच्चों हम लोग देख लेते हैं कुछ ऐसे टर्म हैं। प्रोटोप्लाज्म बच्चों एक टर्म है, टर्म प्रोटोप्लाज्म
टर्म टर्म प्रोटोप्लाज्म टर्म प्रोटोप्लाज्म was given by term protoplasm was given by पुरकिंजे क्या बच्चों? पुरकिंजे एंड ह्यूगो वान मोहेल इन लोगों का नाम भी अजीब गरीब होता है। अब होते तो इनको सॉरी बच्चों, पागल कहा जाता है। गधे टाइप के लोग साइंटिस्ट थे। पता नहीं कैसा कैसा नाम रखते थे, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को। टर्म्स आर कोड was used for given by बच्चों डुजार्डिन। क्या बच्चों? डुजार्डिन। इसका यूज कहाँ होता था बच्चों? सारकोड टर्म का यूज कहाँ होता था? यूज फॉर लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल। यूज फॉर लिविंग सब्सटेंस फॉर सेल। यूज फॉर लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल है बच्चों, ऑफ सेल। हक्सले बच्चों, हक्सले ने बोला, एक साइंटिस्ट है हक्सले कॉल्ड दैट प्रोटोप्लाज्म हेलो, हाँ बच्चों, हक्सले कॉल्ड दैट हक्सले called the protoplasm is the physical basis of life.
फिजिकल बेसिस ऑफ तो बच्चों द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म को किसने बोला था? हक्सले ने। किसने? प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसने बोला? ये हक्सले। ये भी पूछ सकता है बच्चों टर्म सार्कोड वाज गिवन बाय डुजार्डिन यूज्ड फॉर लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल। तो इतना बच्चों हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। एक बार फिर से देख लेंगे बच्चों। माइक का वायर छोटा होने के कारण मेरा ट्राइपॉड संभला नहीं, कूद पड़ा, तो उसके लिए बच्चों सॉरी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बच्चों डिस्कवर्ड बाय स्वान 1839 में, बट टर्म किसने दिया बच्चों? नगेली एंड क्रैमर ने 1855 में। टर्म प्लाज्मा लेमा वाज गिवन बाय बच्चों प्लो 1931 में। टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय पुरकुंजे एंड ह्यूगो वान मोहल ने। टर्म सार्कोड वाज गिवन बाय डुजार्डिन। ये सार्कोड बच्चों यूज कहाँ होता है? लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल्स में। हक्सले बच्चों बोले थे क्या? प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बताया, कहा। अब बच्चों हम लोग आगे चलते हैं, हंसते गाते यहाँ से की परवाह न कर, पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ तो क्या हो किसने जाना, वो जिंदगी एक सफर है सुहाना। चलो बच्चों आगे चलते हैं। टर्म साइटोप्लाज्म बच्चों किसने दिया था? टर्म साइटोप्लाज्म गिवन बाय टर्म साइटोप्लाज्म was given by टर्म साइटोप्लाज्म was given by स्ट्रासबर्गर बच्चों। क्या बच्चों? स्ट्रासबर्गर बच्चों। बर्गर वो वाला नहीं, साइंटिस्ट है भैया, इनको बर्गर समझ के कुछ उल्टा सीधा मत करना इनके साथ। स्पेलिंग सही है बच्चों ना? STRASS एकदम सही, बिल्कुल सही है, एकदम चौकस है बच्चों, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। बच्चों हम लोग राइबोसोम को क्या बोल सकते हैं? राइबोसोम आल्सो कॉल्ड राइबोसोम also called ribosome are also called an organelle within an organelle, an organelle within an organelle। तो बच्चों हम लोग
पैमाना है नापने के लिए। जैसे सेल को कैसे नापेंगे, सेल की साइज किस में नापेंगे, और सेल को मेजरमेंट किस में करेंगे, माइक्रोस्कोपी स्कोप के द्वारा। तो ये बच्चों देख लेते हैं हम लोग। The common unit of measurement, common unit of measurement, common unit of measurement in microscopy, in microscopy as well as cytology is nanometer, is nanometer। क्या बच्चे नैनोमीटर ब्रैकेट में देख लेते हैं। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 पर माइनस 9 मीटर एंड 1 नैनोमीटर बराबर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। ये बच्चों जरूर याद रखिएगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेल साइज, दूसरा टर्म में देख लेते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेल साइज इज माइक्रोमीटर। क्या माइक्रोमीटर, म्यू है, म्यू है माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू, ब्रैकेट में बच्चों हम देख लेंगे, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 पावर माइनस 6 मीटर, 10 पावर माइनस 6 मीटर, या ऐसे लिख सकते हैं 10 पावर माइनस 3 मिलीमीटर। तो बच्चों हम लोगों ने क्या देखा, टर्म साइटोप्लाज्म was given by Strasburger. Ribosome are also called an organelle within an organelle. Common unit of measurement in microscopy as well as cytology is nanometer. 1 nanometer is equal to बच्चों 10 power minus 9 मीटर। 1 नैनोमीटर is equal to 10 एंगस्ट्रॉम होता है बच्चों, ये भी ध्यान देना। दूसरी भाषा में कह सकते हैं 10 एंगस्ट्रॉम is equal to 1 नैनोमीटर, या 1 नैनोमीटर is equal to 10 एंगस्ट्रॉम। 10 पावर माइनस 9 मीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर, ऐसे भी बोल सकते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेल साइज इज माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर बच्चों 10 पावर माइनस 6 मीटर, या इक्वल टू इसको मिलीमीटर में काउंट कर सकते हैं, 10 पावर माइनस 3 मिलीमीटर। बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। हम लोग आगे चलते हैं। दो चार पॉइंट बातें और बच्चों, हम लोगों का तकरीबन जो वादा किया था हो चुका है, आधे घंटे तक का, तो आधे घंटे तक हो चुका है। द मेनी बैक्टीरिया है, पॉइंट करके लिख लेंगे बच्चों।
मिनी बैक्टीरिया है मिनी बैक्टीरिया है स्मॉल सर्कुलर डीएनए स्मॉल सर्कुलर डीएनए outside the genomic DNA outside the genomic DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are called these smaller DNA are called plasmid. क्या बच्चों प्लाज्मिड्स इसका ब्रैकेट में बच्चों बोल सकते हैं हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल इसको बोल सकते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल एनसीईआरटी में बच्चों लिखा है ये भी टर्म इसको बोल सकते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। प्लाज्मिड बच्चों डिस्कवर किसने किया था इसको डिस्कवर्ड बाय हेज एंड लेडरबर्ग discovered by Hayes and लीडरबर्ग बच्चों क्या बच्चों लीडरबर्ग हेज एंड लीडरबर्ग कौन डिस्कवर किया था बच्चों हेज एंड लीडरबर्ग प्लाज्मिड को। वन सच कैरेक्टर इज इसको बच्चे प्लाज्मिड का रोल क्या होता है एक कैरेक्टर है इट resistant to antibiotics it's resistance to antibiotics इसको यूज कहाँ करते हैं बच्चों एक टर्म हम देख लेंगे plasmid DNA is used to plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation bacterial transformation with foreign DNA with बच्चों with foreign इसका बच्चों बहुत अहम रोल है इसका अहम रोल ये है मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। बच्चों ये रेजिस्टेंस होता है एंटीबायोटिक से डिस्कवर किसने किया है हेज एंड लीडरबर्ग ने इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम बोल सकते हैं मटेरियल या डीएनए बोल सकते हैं कुछ भी बोल सकते हैं।
इसमें बच्चों एक टर्म और है, उसको भी देख लेते हैं। इसमें plasmid is associated with plasmid is associated with बच्चों क्या, न्यूक्लियोइड या सिंगल क्रोमोसोम। न्यूक्लियोइड या सिंगल क्रोमोसोम और या बोल सकते हैं न्यूक्लियोइड, सिंगल क्रोमोसोम या जीनोमिक डीएनए, ऑफ बैक्टीरिया, जीनोमिक डीएनए ऑफ क्या बच्चों, बैक्टीरिया, जीनोमिक डीएनए ऑफ बैक्टीरिया is called episome। क्या बच्चों बोलेंगे इसको, episome। एसोसिएट बच्चों किसके साथ, न्यूक्लियोइड या सिंगल क्रोमोसोम या जीनोमिक डीएनए बैक्टीरिया इज कॉल्ड एपिसोम। ये टर्म नया है बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि हम आपसे प्रॉमिस भी किए थे कि मैक्सिमम 30 मिनट्स का वीडियो, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे हम लोग। ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन वाला बोरिंग टाइप लगता है, काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था, तो उसको देखते हुए हम लोग 30 मिनट का ही मैक्सिमम करेंगे। तो बच्चों एक बार देख लेते हैं। मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, दिस स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड। इसको बच्चों क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोल सकते हैं, या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम बोल सकते हैं। इसको बच्चों खोजा किसने था, डिस्कवर किसने किया था, हेज एंड लीडरबर्ग। और इट्स रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए बच्चों। और प्लाज्मिड इज एसोसिएटेड विद न्यूक्लियोइड या सिंगल क्रोमोसोम या जीनोमिक डीएनए या बैक्टीरिया इज कॉल्ड एपिसोम। चलो बच्चों, तो अपनी पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें बच्चों। और बच्चों एक बात आप लोगों से बोलना चाहते हैं। आप लोग मतलब फरवरी आ गया है तो बी सीरियस, और पढ़ाई को लेकर अपने काफ़ी सीरियस हो जाइए बच्चों। एक टाइम सेट करिए, आप टारगेट ये बनाइए कि जैसे है इंग्लिश में कहावत है, प्लान इट एक्ट इज या वर्क इट अचीव इट। तो पहले प्लान करिए, फिर उस पर कार्य करिए, फिर उसके बाद अपने गोल को अचीव करिए। तो बच्चों इसको माइंड में सेटअप करके, अब बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर डे बच्चों कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन करिए। आप जो भी टॉपिक पढ़िए उसके 150 से 200 क्वेश्चन। और बच्चों केमिस्ट्री में कम से कम 50 क्वेश्चन डेली, 50 क्वेश्चन। और बच्चों वहीं फिजिक्स में भी करना है 50 क्वेश्चन। जो भी टॉपिक पढ़िए तुरंत उसके क्वेश्चन लगाइए 50 क्वेश्चन। तो बच्चों ऐसे 4 महीने बच्चे हम लोगों के पास, 4 महीने का 110-120 दिन मान लीजिए, तो उतना काफ़ी है बच्चों। तकरीबन हम लोग अगर 200 के हिसाब से देखेंगे तो 4 12 दूनी 24,000 क्वेश्चन बायोलॉजी सिर्फ लगा लेंगे। और ऐसे इन लोगों को देखेंगे तो 12, 25, 60, 6,000 क्वेश्चन केमिस्ट्री और फिजिक्स का लगा लेंगे। तो इसको बच्चों ध्यान जरूर माइंड सेटअप करके अपना वो करिए, एक बनाइए टाइम टेबल अच्छे से, और उसको फॉलो भी करिए आप। क्योंकि अब काफ़ी नज़दीक हम लोग आ चुके हैं, गर्मी भी स्टार्ट हो गई धीरे धीरे, सुबह शाम ठंडी लग रहा है बस, और दोपहर में तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि गर्मी, मई जून का महीना चल रहा है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। हेलो।